जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने एक नया सीरीज शुरू किया है जो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे। इस सीरीज में आज हम पहले टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो है 2 कप मेथड। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि ये 2 कप मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन है क्या। आप में से बहुत लोगों ने इस टेक्निक के बारे में सुना होगा, हो सकता है ट्राई भी किया होगा। अगर आप में से लोग जानते हैं इस मेथड के बारे में या आपने ट्राई किया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बट अक्सर क्या होता है कि लोग हमें कंप्लेन करते हैं या कहते हैं कि हमारी तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वर्क ही नहीं कर रही है बिकॉज यू आर मेकिंग सम मिस्टेक्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग दीज टेक्निक्स जिससे कि आप अपने डिज़ायर्स को, अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर सके। सो इफ़ यू ऑल आर एक्साइटेड टू नो द टेक्निक, फटाफट हमें कमेंट में बताइए, यस लिखिए, सो दैट वी नो कि आप सब ये टेक्निक को के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो ये जो 2 कप मेथड है ना, I have been using it in my life to manifest lot of my desires. I use it till date. कभी हमारे जो जीवन में इच्छाएं होती हैं to speeden up the process, we use these techniques and ये बहुत ब्यूटिफुली आपके लिए एक हकीकत भी बन जाता है अगर आप इसे एक राइट तरीके से करें। इस टेक्निक को क्वांटम जंपिंग भी कहते हैं, डायमेंशनल जंपिंग भी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स बट दिस इज़ अ वेरी ओल्ड टेक्निक विच इफ़ यू यूज़ इट, इट इज़ वेरी पावरफुल अगर आप इसे करेक्ट तरीके से यूज़ करते हैं तो। बहुत सिंपल टेक्निक है। सो बिफोर आई एक्सप्लेन यू द प्रोसेस, लेट मी टेल यू कि हमें उसमें क्या चाहिए। वी नीड 2 ग्लासेस, यू कैन सी दीज 2 ग्लासेस। प्रेफरेबली अगर आपके जो ग्लास है वो कांच के बने हुए हो तो बेटर है। इफ़ नॉट देन यू कैन यूज़ मेटल ग्लासेस, स्टील ग्लासेस, बट इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि अगर आपके कांच के ग्लास हो। देन यू विल नीड सम वाटर। आपको स्टिकी नोट्स चाहिए, पेन चाहिए बिकॉज वी विल राइट आवर डिज़ायर। अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं हैं तो यू कैन टेक प्लेन पीस ऑफ पेपर एंड अ ग्लू बिकॉज वी नीड टू स्टिक देम इन द ग्लास। Now, why are we using water? Please understand one thing, ये जो पानी है ना उसमें बहुत मेमोरी होती है। वाटर टेक्स इन लॉट ऑफ मेमोरीज एंड एनर्जी। सो वेन एवर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो और पानी के साथ करते हो, वाटर के साथ करते हो, उसमें एनर्जीज डाल के करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है और बहुत ब्यूटिफुली वर्क करता है। So it is one of the best things to use in your manifestation technique. तो अब हम इसके process को समझते हैं. What is this 2 cup method? Now, whenever we want to manifest something, obviously आपकी कोई desire होनी चाहिए. इस method में हम आपकी कोई एक specific desire के साथ काम करेंगे. So फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एक डिज़ायर जो आप फुलफिल करना चाहते हैं। इट शुड बी स्पेसिफिक, वेग नहीं होना चाहिए। समथिंग लाइक आई वॉन्ट टू बी रिच। नाउ वॉट इज रिच फॉर यू? आपके लिए मे बी ओनली वेन यू अर्न 5 लाख रुपीज अ मंथ इट इज अ डेफिनेशन ऑफ रिच फॉर यू। किसी के लिए 50,000 भी इम्प्लाइज देयर रिचनेस एंड अबंडेंस। सो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा विथ योर डिज़ायर्स। Now coming to the main process, आप बहुत अच्छे से समझिए इसे so that you can implement it in the right way. सबसे पहले आप स्टिकी नोट्स लोगे। यू विल नीड 2 pieces ऑफ पेपर। आप उसमें एक में अपने करंट स्टेट को लिखोगे एंड दूसरे में वी विल राइट द डिजायर्ड स्टेट। दैट मीन्स सपोजिंग अगर आपको जॉब चाहिए, सो आपका करंट स्टेट क्या होगा? आइदर आप अनएम्प्लॉयड हो या आप एग्जिस्टिंग जॉब में अनहैप्पी हो। अगर आप एक रिलेशनशिप चाहते हो तो योर करंट स्टेट कैन बी आइदर यू आर अनहैप्पी इन द करंट रिलेशनशिप, यू आर सिंगल, यू आर सेपरेटेड, कुछ भी हो सकता है। सो फर्स्ट यू नीड अ डिज़ायर। नाउ उस डिज़ायर में ऑब्वियसली क्योंकि आप उसे पूरा करना चाहते हो तो देयर हैज़ टू बी अ करंट स्टेट एंड अ डिज़ायर्ड स्टेट। सो हम सबसे पहले स्टिकी नोट पे अपना करंट स्टेट लिखेंगे। नाउ द करंट स्टेट हैज़ टू बी as precise and as short as possible. We prefer अगर आप 3 से 4 words में अगर अपने current state को define कर सके. So it can be I am unemployed, I am single,
unhappy in current job, health not so great, or I'm suffering from this. So it can be anything. So you can write your current state, और अगर हम और ज़्यादा प्रिसाइज हुए और बेटर वे में फ्रेम करना चाहे तो आई हैव ओनली XYZ अमाउंट इन माई बैंक। ओके, आप उसे लोगे, आप अपने करंट स्टेट का शीट लोगे एंड उसे यू विल स्टिक इट इन वन ऑफ द ग्लासेस। ओके, सो दिस बिकम्स योर करंट स्टेट ग्लास। अब आपका डिजायर्ड स्टेट क्या है? So जो भी आपका desired state है, you will write that in another sticky note. So this is your desired state. Now you will take another glass and you will stick it there. ठीक है, ये किया आपने। Now you will pour some water. आप कौन से ग्लास में pour करोगे? जो आपके current state का ग्लास था, आप केवल उसमें pour करोगे। Now you have poured the water into it. I always prefer pouring water. At least आप उतना pour करो जहाँ तक आपकी sticky notes है. Not less than that. You can pour more than that. But at least आपके sticky note पे जहाँ पे आप stick किए हो, that should get covered. Now after you have poured water, आप इस ग्लास को अपने हाथ में लोगे and you will close your eyes and आप बहुत intensely अपनी current situation के बारे में सोचोगे। You will feel all the pains that you are going through in your current situation. जो भी आपको तकलीफें हो रही है, आपकी जो feelings है, everything you have to feel and think intensely. You have to close your eyes and कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक आप उस पेन को फील करोगे। Now another important thing to note here is make sure कि there's no disturbance, because हम जब भी manifestations पे work करते हैं, it is always preferred to have a quiet place. Now you will close your eyes, feel your pain intensely for at least 1 minute to 1.5 minute, and जब आपको लगे कि आपकी जो pain है, जो feelings है, जो suffering है, it is at the peak, आप ये दूसरा ग्लास लोगे जो आपके desired state का ग्लास है, and you will pour this water into this, and while you are pouring you will think कि the transformation is happening. Transformation is happening from the current state to the desired state. अब इस ग्लास को आप अपने हाथ में लोगे and now you will think and imagine for the next minimum 3 to 4 minutes कि अगर जो आपका desired state है, it is coming true, and what are your feelings at that moment, how are you feeling, how happy are you, what are you doing, आप उसे imagine करोगे। See what happens is आप अब water की memory को transform कर रहे हो from your current state to the desired state. So it has to be done very very intensely, at least 3 to 4 minutes के लिए। keep thinking all the joy, the happiness, the celebrations, the conversations you are having with people when your desired state is coming true, right? And again, when you feel that your feelings, your emotions are at the peak, you will drink this water, and while you drink this water, keep telling to yourself that it's done, it's done, it's done. आप क्या है, अपने subconscious mind को आप ऐसे message दे रहे हो, you are letting the message out in the universe and your work is done. After you drink the water, आप ये sticky notes को लेके you can burn it, throw it in the dustbin, it does not matter, because आपने manifestation process जो है पूरा हो गया। Now you can forget about it कि आपने ऐसा किया है। You don't have to keep thinking about the result. Just go about your day, do your actions, keep working, and आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने beautifully आपके desires manifest हो गए हैं। If it's something like a small desire कभी होता है, when you're trying to manifest a call from someone, a message from someone, आप देखोगे कि it has come
ट्रू विद इन 24 to 48 आवर्स। जब हमारे डिज़ायर्स बड़े होते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी बेसी लगता है, बट इट 100% वर्क्स। इट हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर मी, इट हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर द पीपल whom I have recommended this technique. So you also try it. Let me know in the comments अगर आप इस मेथड को ट्राई करने वाले हैं कि नहीं। फटाफट हमें कमेंट्स में बताइए, एंड आफ्टर यू ट्राई एंड यू गेट द रिजल्ट्स, डू कम बैक एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपका विश जो है वो फुलफिल हुआ है। Keep watching our channel, keep subscribing to our channel, share our videos with all your loved ones, and keep coming back because now we are going to come with more new techniques every Tuesdays and Saturdays, and I'm sure आप बहुत जल्दी अपने wishes को बहुत manifest होते हुए देखने वाले हैं। Be blessed, be abundant, and keep showering us with all your love and abundance. Thank you so much for watching us.